So student, welcome to unit number 2, recent construction materials. In the unit number 1 we had done about softwares, and in this unit we will be learning about the materials of recent technology in civil engineering. First we will learn about artificial sand, sensi tiles, carbon fiber, brick made up of cigarette butts. So vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill, to develop employable civil diploma engineers, and vision is the effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. So learning outcome you will be achieving during this session is: list the advanced construction material for given construction project, identify the properties of given advanced material, enumerate the applications of given form of material in civil engineering, identify the situation to use the given material, justify the use of given material for given site condition. Course outcome mapped is: suggest the advanced material as per site condition. POs mapped is PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7 and PSO1 and PSO2. So आर्टिफिशियल सैंड, आप सभी को पता है जो मेन नेचुरल और चीपेस्ट सोर्स है सैंड का वो क्या है? रिवर है। हमको रिवर से सैंड प्राप्त होता है। पर नेचुरल सैंड क्या है? जो भी नदी के तट पर जो भी ज़मीन को ये होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे कोई धूप के कारण, बारिश के कारण, इसके कारण जो भी वेदरिंग ऑफ रॉक होता है और वो काय में रिजल्ट होता है? छोटे छोटे डिफरेंट साइजेस में, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैंड। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इस पर बैन लगाई हुई है, तो इसके सब्स्टिट्यूट IS 383/216 के हिसाब से इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? नेचुरल रिवर। इसका सब्स्टिट्यूट क्या है अपने पास? अब सब्स्टिट्यूट ये है कि हम आर्टिफिशियल सैंड इसका यूज़ करें। आर्टिफिशियल सैंड कैसे बनेगा? नेचुरल सैंड से, क्रश्ड सैंड से, मिक्स सैंड से। इससे क्या होगा? आर्टिफिशियल सैंड बनेगा। नेचुरल सैंड से कैसा बनेगा? फाइन एग्रीगेट जो है वो नेचुरल तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होके जमा होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सैंड। और अनक्रश्ड सैंड, क्रश सैंड क्या है? हम बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ और उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रश्ड सैंड। मिक्स सैंड क्या है? दोनों का मिक्सचर, एक सही प्रोपोर्शन में दोनों का मिक्सचर करना, इसको बोलते हैं हम मिक्स सैंड। सो मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड है कि हम कोई प्रोसेस से, मशीनरी प्रोसेस से हम किसी चीज़ को यूजिंग थर्मल और अदर प्रोसेसेस सच एज सेपरेट करते, वॉश करते, क्रश करते, स्क्रब करते और जो मटेरियल बनाते, हम उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट और मैन्युफैक्चर्ड सैंड। अब इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करें कोड के हिसाब से, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। और उसको फिर चारों जोन को हमने क्या करे है? सीव एनालिसिस आपने सब करे है, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ हमने उनको डिवाइड कर दिए। 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। प्रॉपर्टीज़ क्या रहनी चाहिए इसकी आर्टिफिशियल सैंड की? ये शार्प रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए और कोर्स एग्रीगेट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए इसका? फिर ग्रेन शुड बी ड्यूरेबल मटेरियल, मटेरियल अच्छा ड्यूरेबल रहने, लंबा चलना चाहिए। फिर उसमें दोनों के बीच में गैप कम रहना चाहिए। फिर उसमें क्या है? मिट्टी वगैरह लगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करती है, मिट्टी वगैरह अगर लगी रही तो सीमेंट बराबर स्टिक ना होता है और वीक होता है। और मैन्युफैक्चर सैंड शुड हैव क्यूबिकल पार्टिकल्स और स्पेरिकल पार्टिकल्स विच कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। हर टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ होना चाहिए, इसलिए स्पेरिकल और क्यूबिकल इसमें साइज़ रहना चाहिए। Then next, second one is sensi tiles. Sensi tile are surfing material manufactured by patented technology. These material are composed of micro concrete which embedded light guides. The material have unique properties. Back or front light, edge or backlight can produce interactive effect with ambient light and transform the whole environment. ऐसे टाइप की टाइल्स तुमने कहाँ देखे? स्विमिंग पूल में, डेकोरेटिव मटेरियल, बाहर सरफेस पे, घर के बाहर के सरफेस पे हम लोग डेकोरेटिव टाइप लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंसी टाइल्स।
डेकोरेटिव रेजिन्स, ग्लास एंड टेरेसो मटेरियल आर यूज़। उसमें कैसा है, ग्लास यूज़ करते हैं हम लोग, डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ करते हैं वो टाइल्स बनाने के लिए। सो आजकल वो बहुत चल रहा है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो कॉन्क्रीट प्रोडक्ट कैन बी ड्रिल्ड एंड कट लाइक एनी स्टोन यूजिंग डायमंड टूलिंग, कैसे भी कट कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म वेट और ड्राई, बट व्हेन कटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मटेरियल हैव एम्बेडेड लाइट गाइड एंड चैनल। देखो जैसी हमारी टाइल्स रहती है वैसी ये नई टाइप की टाइल्स आजकल आ रही है। नेक्स्ट वन इज कार्बन फाइबर। ऐसा दिखता है तुम्हारा कार्बन फाइबर मटेरियल। इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल एंड हैविंग डायमीटर ऑफ अबाउट 4.5 to 6.5 माइक्रॉन। इट इज़ लाइट वेट एंड वेट टू 2/3 द वेट ऑफ स्टील। It has tensile strength of about 5.9 GPa and tensile modulus of 300 GPa. कार्बन फाइबर की हिस्ट्री क्या है? In 1879, Thomas Edison experimented with carbon fiber, using it as the filament of his light bulb. 1958, Roger Bacon discovered the tensile strength of carbon fiber and was the first to create the modern fiber with petroleum-based polymer. So, एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन फाइबर। स्पोर्टिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है कार्बन फाइबर, आइस हॉकी स्टिक्स में, बाइसाइकिल फ्रेम में, हेलमेट में, टेनिस रैकेट में, क्रिकेट बैट में। एरोस्कोप इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, सिविल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। अदर एप्लीकेशंस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप्स, ऑडियो इक्विपमेंट में भी यूज़ होता है। देन ब्रिक्स मेड अप ऑफ सिगरेट बट्स। सिगरेट बट्स मतलब जो सिगरेट के बाद जो एक लास्ट में अपना बच जाता है मटेरियल, उसको हम बोलते हैं सिगरेट बट्स। सिगरेट बट्स आज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिटर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रहता है ये। दे एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट मेनली ड्यू टू पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द सेल्यूलोज एसिसेट फिल्टर्स। वो डिग्रेड इसलिए नहीं होता है एनवायरनमेंट में क्योंकि उनका पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ है। रिसाइकलिंग इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, उनको रिसाइकल करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इमेज में। तो फिर हम क्या करते हैं, एज एन अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ दिस बट कैन बी इन अ सस्टेनेबल कंपोजिंग बिल्डिंग मटेरियल सच एज फायर्ड ब्रिक। फायर्ड ब्रिक हम लोग इससे बना सकते हैं। द बट्स आफ्टर डिसइंफेक्शन of 105 degrees Celsius for 24 hours may be mixed with soil and sand, manually compacted and later fired। हम इससे क्या बना सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या रहेंगे ऐसी ब्रिक्स की? द डेंसिटी ऑफ मैन्युफैक्चर ब्रिक डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ बट्स एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रिक्स। द ब्रिक्स बिकम मोर पोरस एज द परसेंटेज ऑफ बट्स इंक्रीजेस। द compressive strength reduces. Its tensile strength shows improvement and reduces crack formation। यूज़ कहाँ पर हो सकती है ये? डेड लोड, जहाँ पर डेड लोड कम लग रहा है वहाँ पर। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है इसका, ठीक है। एंड दे कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड ब्रिक वेयर अ पर्टिकुलर लुक और फिनिश इज डिजायरेबल फॉर आर्किटेक्चर पर्पस। देन असाइनमेंट नंबर 1 क्या है आपको स्टेट द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूजफुल as per IS 383-216। Explain the following desirable properties produced by artificial sand। State application of carbon fiber। State the property bricks made up by cigarette butts। तो आज हमने क्या देखे? बिल्डिंग मटेरियल, आर्टिफिशियल सैंड, सेंसी टाइल्स, कार्बन फायर, ब्रिक्स मेड अप ऑफ सिगरेट बट्स। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा नेक्स्ट मटेरियल पर।